यूपी में पहले मरहले के लिए आज थम जाएगी इंतखाबी तशरीह। 10 फरवरी को 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज यूपी के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली का वादा। अगले 5 साल में सभी किसानों को आबपाशी के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान। संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का ऐलान। 5000 करोड़ की लागत के साथ शुरू होगी कृषि सिंचाई योजना। गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों की जदीद का वादा। संकल्प पत्र में नई सहकारी चीनी मिल लगाने का भी वादा। संकल्प पत्र के साथ बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग भी किया जारी। इस कैंपेन सॉन्ग में योगी सरकार की हुसूलियाबियों का किया गया जिक्र। उत्तराखंड दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल। रैली में कहा, बीजेपी कांग्रेस बहुत हुआ, अब आपको दे मौका। 5 साल में रियासत को कर्ज मुक्त कर देंगे। राज्यसभा में पीएम मोदी का बयान। कोरोना 100 साल में सबसे बड़ी वबा। कोरोना काल में मुल्क के नौजवानों ने लहराया परचम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, सरकार ने गरीबों को घर दिया। कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया। राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म का कांग्रेस पर हमला। कहा, यूपीए के वक्त महंगाई दहाई में थी। यूपीए के मवाजना करे तो पता चलता है कि महंगाई क्या होती है। सदर जमहूरिया के खुतबे पर राज्यसभा में पीएम मोदी का जवाब। कहा, दूसरों की जान बचाने के लिए हिंदुस्तानियों ने लगवाया टीका। कोरोना काल में किसानों ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में गिनवाई कांग्रेस की कमजोरियां। बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन रही है कांग्रेस। ट्विटर पर भिड़े दिल्ली और यूपी के सीएम। दोनों ने लांघी भाषा की मर्यादा। एक दूसरे को बताया मानवता विरोधी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया एक दहशतगर्द। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। गांदरबल में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फेंका ग्रेनेड। उडुपी में हिजाब तनाजा गहराया। एहतजाजी लड़कियों की हिमायत में आए वालिदैन। आज दोपहर बाद कर्नाटक हाईकोर्ट में समाअत। डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो। रेप केस में मुजरिम रोहतक जेल में है बंद। यूपी असेंबली इंतखाब से कब्ल आजम खान को झटका। सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम जमानत देने से किया गया इनकार। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब तनाजे को और बढ़ाया गया, जहां पर भगवा गमछा पहनकर तलबा ने किया एहतजाज। मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की मुखालफत। कॉलेज कैंपस में लगे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे। भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार रहे तैनात। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। मैं सभी मुताल्लिक महोदयों से कहना चाहूंगा कि बच्चों को अपनी पढ़ाई करने दे। हाईकोर्ट में मामला है, कानून अपना काम करेगा। यूपी में पहले मरहले के लिए चुनाव के लिए आज तशरीह का आखिरी दिन। शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। पहले मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर होगा मतदान। मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला में 10 फरवरी को होगी वोटिंग। मगरबी यूपी से पहले मरहले के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुजफ्फरनगर और मथुरा में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार मैदान में। यूपी के पहले मरहले के लिए चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 800 कंपनियां होंगी तैनात। पहले मरहले में आगरा, मथुरा, मेरठ समेत 13 असेंबली हलकों के साथ कई सेंसिटिव एरियाज में बूथ बनाए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। पंजाब में हम आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला। कहा, अब किसी को यकीन नहीं रहा उनकी बातों में। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बोला हमला। कहा, झूठ बोलना, झांसा देना, झगड़ा लगाना, यही बीजेपी का असली काम है। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की एक और लिस्ट। 24 उम्मीदवारों की नई फहरिस्त की जारी।
पार्टी ने गोरखपुर से उपेंद्र शुक्ला की अहलिया शुभावती शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। सीएम योगी के खिलाफ लड़ेगी इंतखाब। एसपी लीडर और साबिक वजीर राम गोविंद चौधरी का बयान, कहा ममता बनर्जी के एसपी की हिमायत में आने से पड़ेगा काफी असर। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का ममता और अखिलेश पर सियासी हमला, कहा कुछ लोग बंगाल से अखिलेश जी का हिमायत करने आए हैं, मतलब एसपी का ये हाल हो गया है। यूपी के मेरठ में जयंत चौधरी को याद आए हनुमान, कहा हम लोग हनुमान की तरह अपनी ताकत भूल गए थे, लेकिन आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का नया वीडियो आया सामने। 3 फरवरी को हापुड़ में छिचारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर हुआ था हमला। ओवैसी पर हमला करने वाले मुलजिम सचिन का कबूलनामा, कहा असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से काफी आहत था। यूपी के अमरोहा में बोले ओवैसी, कहा अमित शाह जी बोल रहे हैं सिक्योरिटी ले लो, लेकिन यूपी में सीए की मुखालफत में मारे गए लोगों से ज्यादा मेरी जान की कीमत नहीं है। अमित शाह पर एआईएमआईएम चीफ का पलटवार, सिक्योरिटी उन्हें दीजिए जिन्हें गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है। ओवैसी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा बाबा ने 5 साल में यूपी में कुछ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों से पूछ लो। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का लोनी दौरा रद्द। लोनी में अवामी रैली को खिताब करने वाले थे ओवैसी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के पौड़ी में अपोजिशन पर साधा निशाना, कहा यह राहुल और केजरी राहु और केतु है, ये उत्तराखंड में आए तो तरक्की को ग्रहण लग जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर में तशरीर के दौरान ठेले पर खाए गोलगप्पे, सीएम को आम जगहों पर खाता देख लोग हुए हैरान। पंजाब में चुनाव से पहले जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम। पंजाब के मालवा रीजन की 69 सीटों पर है डेरे का काफी असर। डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम को छिपाकर जेल से निकाला गया। पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले हुई रिहाई। पटना में 10 फरवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। बजट सेशन के साथ कई अहम मौजू पर होगी चर्चा। रांची में शूटिंग रेंज में नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। जेएससीए स्टेडियम में बल्ले की जगह धोनी ने बंदूक से लगाया निशाना। झारखंड में गहराता जा रहा है जुबान का तनाजा। वजीर तालीम जगन्नाथ महतो ने की तल्ख बयानबाजी। बीजेपी ने लगाया सरकार पर सियासत का इल्जाम। आजसू ने सीएम से मांगा जवाब। प्रियंका गांधी ने गोवा के पणजी में डोर टू डोर किया कैंपेन। प्रियंका ने घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस के लिए मांगे वोट। पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने के कांग्रेस पर हमले के पास प्रियंका गांधी ने दिया जवाब, कहा क्या आवाम के लिए ट्रेन का इंतजाम करना गुनाह था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सियासी हमला, कहा कोरोना काल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लोग पैदल चलकर जान गंवाने को थे मजबूर। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, लोगों ने 5 फरवरी को कश्मीरी एकजुटता दिवस पर उठाए सवाल। पीओके के लोगों ने धोखाधड़ी दिवस बताया। सदर जो बाइडेन की अमेरिकी राजनयिकों और शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की नसीहत, का आज के हालात में ऐसा करना ही समझदारी। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की तहरीक के सबब राजधानी ओटावा में लगाया गया इमरजेंसी। कोरोना वैक्सीन के लाजिम होने का कर रहे हैं मुखालफत ट्रक ड्राइवर्स। फिलीपींस में 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन मुहिम। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किया गया खास इंतजाम। यूक्रेन पर रूस के हमले के अंदेशे के बीच अमेरिका ने नाटो ममालिक को किया और मजबूत। पोलैंड में शुरू की अपने फौजियों की तैनाती। रूस बेलारूस के ज्वाइंट अभियान के साथ, ज्वाइंट एक्सरसाइज के साथ रूस ने अपनी S-400 मिसाइल से शुरू की प्रैक्टिस। 20 फरवरी तक जारी रहेगी संयुक्त अभ्यास। रूस के साथ जंग जैसे हालात के बीच यूक्रेन ने भी अपनी टैंक यूनिट्स के साथ की जंगी मश्क। यूक्रेन की ख्वातीन ने भी शुरू की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग।
ऑस्ट्रेलिया ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना के जवाबित में ढील दी है। वैक्सीन के दोनों ही डोज लगवा चुके लोगों के लिए 21 फरवरी से अपने मुल्क के लिए दरवाजे ऑस्ट्रेलिया ने खोलने शुरू कर दिए हैं। कनाडा के ओटावा में सरकार के खिलाफ एहतजाज, लोग सरकार की वैक्सीन पॉलिसी का कर रहे हैं मुखालफत। महारानी एलिजाबेथ की ख्वाहिश, प्रिंस चार्ल्स के महाराज बनने पर कैमिला बने क्वीन। मेडागास्कर में बत्सिराई तूफान ने मचाई तबाही, अभी तक तूफान में 55 लोगों की गई जान, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। ब्राजील में कॉन्गोलीज रिफ्यूजी के कत्ल के खिलाफ हजारों लोगों का एहतजाजी मुजाहरा, नस्ली तासुब की वजह से पीट पीट कर किया गया कत्ल। मुरैना में शख्स की बेरहमी से पिटाई, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला, लड़के के अहले खाना ने मारपीट का लगाया इल्जाम। नालंदा में आपसी तनाजे में 2 गुटों के बीच तनाजा, गोलीबारी में एक शख्स की मौत। जोधपुर में फैक्ट्री के बाहर खड़ी पिकअप, दिन दहाड़े हुई चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। राजस्थान के नागौर में 2 कारों के बीच से जबरदस्त टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 लोग जख्मी। बिलासपुर में बदमाशों ने 10वीं के तलबा को अगवा कर उतारा मौत के घाट, 50 लाख की फिरौती मांगने से पहले ही कत्ल कर लाश को दफनाया, पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। रांची के एक शख्स के घर के बाहर मुजरिमीन ने की 10 राउंड फायरिंग, 2 बाइक सवार मुजरिमीन ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के सीवान में तमंचे के साथ डांस करते हुए शख्स का वीडियो हुआ वायरल। सहरसा में जमीनी तनाजे में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, फायरिंग में एक खातून संगीन और शदीद तौर पर जख्मी। उज्जैन में इंटरस्टेट गिरोह का भंडाफोड़, 3 लाख नकदी समेत 4 पहिया गाड़ी जब्त, मुलजिमीन ने मुंबई में 70 लाख की लूट की वारदात को दिया था अंजाम। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे कल, तीनों मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। आईपीएल 2022 के लिए अहमदाबाद टीम के ऑफिशियल नाम का ऐलान, अहमदाबाद टाइटंस होगा आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी का नाम, हार्दिक पांड्या संभालेगी टीम की कप्तान। रणजी के लिए बड़ौदा की टीम का ऐलान, लिस्ट में हार्दिक पांड्या का नाम नहीं, 10 फरवरी से खेले जाने हैं रणजी ट्रॉफी के मैच। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू के बाद दीपक हुडा हुए भावुक, विराट कोहली ने तोहफे में दी कैप, दीपक ने सोशल मीडिया पर शेयर की वीडियो। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट और T20 मैचों की सीरीज 25 फरवरी से, सीरीज के बाद श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लक्ष्मण लेंगे संन्यास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहेंगे अलविदा। पाकिस्तान सुपर लीग में लगातार 5वां मैच हारी पाकिस्तान के बाबर आजम की टीम कराची किंग्स, टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। रोडीज के नए सीजन को होस्ट करेंगे सोनू सूद, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। उनसे पहले रणविजय सिंह ने 18 साल तक शो को किया था होस्ट। शाहरुख खान आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, 80 करोड़ में हुई डील। शादी के बाद कश्मीर पहुंची मौनी रॉय, अपने शौहर सूरज नाम्बियार ने शेयर की तस्वीर। गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिलने से उत्साहित है आलिया भट्ट, पोस्ट शेयर की और फैंस को कहा शुक्रिया। अदाकारा मुनमुन दत्ता को राहत नहीं, 11 फरवरी को DSP हांसी के सामने होना होगा पेश, मुनमुन पर दलित तबके के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने का है इल्जाम। जैसे प्रकाश के नागिन 6 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट टला, नागिन 6 का मेगा प्रीमियर 12 फरवरी से होगा। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जल्द ही फिल्म मिस्टर मम्मी में एक साथ आएंगे नजर, फिल्म का पहला लुक आया सामने। आपने पुष्पा फिल्म का ट्रेंडिंग सॉन्ग तो सुना ही होगा, जिसके बाद अब देखिए कैसे खूबसूरत अंदाज में कथावाचक ने इस गीत को भजन के अंदाज में गाया है।
देखिए कैसे ये शख्स फोन चलाने में इतना मशगूल हो गया कि चलते चलते मेट्रो ट्रैक पर जा गिरा। सीआईएसएफ ने जवान की जान बचाई। और ये देखिए कैसे वर्कर्स कितने स्मार्ट तरीके से चंद सेकंड्स में सामान ऊपर पहुंचा रहे हैं। वीडियो हो रहा है वायरल। इस वर्कर के नासमझी भी देखिए कैसे इसने ऊपर से दीवार गिराने की बजाय नीचे से शुरू कर दिया और बाल बाल बच गया। छोटा बच्चा समझकर नादान ना समझे। ये 3 साल का छोटा बच्चा बड़े स्केट बोर्ड स्टंट में माहिर है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वीर सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।